उज्जैन एक ऐसा शहर जहां हर गली के पीछे एक कहानी छुपी है और हर कहानी के पीछे एक मान्यता। लोग कहते हैं यहाँ कुछ भी करने से पहले इजाजत लेनी पड़ती है, नहीं तो दर्शन अधूरे रह जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ उज्जैन के रक्षक की, उस शक्ति की जिसके बिना महाकाल तक पहुँचना भी पूरा नहीं माना जाता। आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा वो जगह जहां आज भी परंपरा के नाम पर कुछ ऐसा चढ़ाया जाता है जो आप शायद मंदिर में सोच भी नहीं सकते। और उसी के बाद वो दरबार जहां समय भी सिर झुकाता है, श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर। लेकिन रुकिए, उज्जैन सिर्फ भक्ति तक सीमित नहीं है। यहाँ ऐसी जगह भी है जहां आज भी लोग तांत्रिक शक्तियों और काले रहस्यों की बातें करते हैं, जहां नाम लेने से पहले भी लोग सोचते हैं। मैं आपको ले चलूंगा उस नदी के किनारे जहां शाम होते ही पूरा माहौल बदल जाता है। दिए, मंत्र और आस्था सब कुछ एक साथ। वो आश्रम जहां खुद श्री कृष्ण ने शिक्षा ली, वो मंदिर जहां ग्रहों की दिशा बदलने की बात कही जाती है, और वो गुफा जहां एक राजा ने सब कुछ छोड़ दिया था। इतिहास, विज्ञान, रहस्य और भक्ति, उज्जैन में सब कुछ एक साथ चलता है। और इस वीडियो का अंत मैं करूंगा वहां से जहां रात में महाकाल कुछ और ही रूप में दिखाई देते हैं, रोशनी, पानी और भक्ति के बीच। तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि कुछ बातें उज्जैन में धीरे धीरे ही खुलती है। उज्जैन आने के लिए सबसे नजदीक का रेलवे स्टेशन है उज्जैन जंक्शन। और जैसे ही आप इस धरती पर कदम रखते हो, महसूस होने लगता है कि ये शहर बाकी शहरों जैसा नहीं है। हमने अपनी यात्रा की शुरुआत की उज्जैन के संरक्षक से, श्री काल भैरव मंदिर। कहा जाता है कि उज्जैन के राजा तो महाकाल है, लेकिन इस अवंतिका नगरी के संरक्षक है काल भैरव बाबा। और इस मंदिर की एक ऐसी परंपरा है जो पहली बार सुनकर शायद आपको यकीन ही ना हो। यहाँ गर्भगृह में काल भैरव जी को शराब चढ़ाई जाती है। जी हाँ, शराब। लेकिन सवाल ये है, आखिर भगवान को शराब क्यों चढ़ाई जाती है? मान्यता है कि काल भैरव भगवान शिव का अग्रह और तांत्रिक स्वरूप है। जब ब्रह्मा जी के अहंकार को समाप्त करने के लिए शिव जी ने भैरव रूप धारण किया था, तब से ये स्वरूप तंत्र साधना और रक्षा का प्रतीक माना जाता है। उन्हें मदिरा अर्पित करना उनकी तांत्रिक शक्तियों को समर्पण माना जाता है। और सबसे रहस्यमयी बात, जो भी मदिरा चढ़ाई जाती है वो पात्र से गायब हो जाती है, लेकिन बाहर एक बूंद भी नहीं गिरती। आज भी ये परंपरा वैसे ही निभाई जा रही है। हालांकि अब यहाँ प्रशासन ने मंदिर के आसपास शराब की बिक्री पर पाबंदी लगा दी है। तो अगर आप काल भैरव जी को मदिरा अर्पित करना चाहते हैं तो बाहर से लेकर आना पड़ेगा। मंदिर के आसपास आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। स्थानीय लोग और साधु संत कहते हैं महाकाल के दर्शन से पहले उनके सेनापति काल भैरव से अनुमति लेना जरूरी है। इसलिए बहुत से श्रद्धालु पहले यहाँ आकर आशीर्वाद लेते हैं, फिर महाकाल के दरबार में जाते हैं। महाकाल मंदिर से लगभग 6 किलोमीटर दूर स्थित ये मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि शक्ति का केंद्र है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। जैसे ही हम काल भैरव मंदिर से बाहर निकले और महाकालेश्वर मंदिर की ओर बढ़ रहे थे, तभी कुछ स्थानीय लोगों ने हमें एक ऐसे मंदिर के बारे में बताया जहां आज भी तांत्रिक शक्तियों की साधना होती है, जहां काला जादू की कथाएं आज भी फुसफुसाहटों में जिंदा है, और जो जगह
उज्जैन के सबसे रहस्यमय स्थलों में गिनी जाती है। क्या सच में आज भी वहाँ तांत्रिक क्रियाएं होती है? क्या ये सिर्फ लोगों की कहानियां है? ये जानने के लिए हम निकल पड़े उस रहस्यमय मंदिर की ओर। तो दोस्तों अभी हम श्री विक्रांत भैरव मंदिर के पास में आ चुके हैं और इस मंदिर की संपूर्ण जानकारी हमें राहुल भाई से पता चलेगी क्योंकि ये यहीं पे रहते हैं। तो राहुल भाई ज़रा इस मंदिर के बारे में संपूर्ण जानकारी बता दीजिए। ये जो मंदिर है ये काल भैरव के जस्ट सामने है और ये जो मंदिर है ये यहाँ के लोगों के लिए बहुत मान्यता है। उज्जैन के लोग बहुत मानते हैं बट बाहर के लोगों को ये मंदिर के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, बट उज्जैन के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मान्यता मंदिर है क्योंकि यहाँ पर आकर लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती है। उससे भी ज़्यादा फेमस है ये मंदिर अपने ब्लैक मैजिक के लिए। यहाँ पर बहुत सारे टाइप के ब्लैक मैजिक होते हैं, वसीकरण, किसी को मानना है, बहुत सारे टाइप के, जो भी आपको मैं अंदर बताऊँगा। ये जो मंदिर है यहाँ पर नहान वगैरह भी होते हैं, आप देख सकते हो वहाँ पर माता जी आ रहे हैं और वो नहान वगैरह हो रहे हैं। और अगर आपको कोई शरीर में भूत प्रेत आते हैं तो वो भी इधर आ जाते हैं। और ये जो मंदिर है ये बाबा, तांत्रिक और इन लोगों के लिए ज़्यादा अट्रैक्ट करता है क्योंकि यहाँ पर एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर आमने सामने चिता जलती है और आमने ही सामने काल भैरव है, सामने काल भैरव है और इधर विक्रांत भैरव है। तो इसकी वजह से यहाँ की जो नेगेटिविटी बोलें या फिर ब्लैक मैजिक बोले, उनकी पावर और ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि आप समझ सकते हो कि आमने सामने चिताएं जल रही, इसका मतलब बहुत ज़्यादा। और दुनिया में कहीं ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पर आमने सामने जलती चिताएं, तो एकमात्र ऐसा स्थान है और उन्हीं के पास में काल भैरव मंदिर है और उन्हीं के पास में विक्रांत भैरव है जो सच सामने ही है। तो यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर ब्लैक मैजिक बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है लोगों को और यहाँ पर लोगों का काम भी होता है ब्लैक मैजिक का। यहाँ का माहौल काल भैरव से भी ज्यादा शांत लेकिन अलग तरह की ऊर्जा लिए हुए। मान्यता है कि यहाँ पे भैरव बाबा को मदिरा अर्पित की जाती है। श्रद्धालु बोतल लेकर आते हैं, पूजा होती है और फिर प्रसाद के रूप में अर्पण किया जाता है। कुछ लोग इसे आस्था कहते हैं, कुछ परंपरा और कुछ इसे रहस्य। विक्रांत भैरव मंदिर के बाएं ओर शिव जी का एक प्राचीन मंदिर स्थित है, तो आप यहाँ पर भी दर्शन जरूर करना। मंदिर के पास एक नदी भी बहती है। स्थानीय लोगों के अनुसार जिन भक्तों पर माता का प्रभाव माना जाता है उन्हें इस नदी में स्नान कराया जाता है। लोग दूर दूर से आते हैं अपनी मान्यताओं के साथ, अपने उम्मीदों के साथ। सच क्या है ये हर व्यक्ति अपनी आस्था से तय करता है। विक्रांत भैरव से थोड़ी ही दूरी पर है जय सती माता मंदिर। जैसे ही हम अंदर गए वातावरण बदल चुका था। यहाँ ऐसे श्रद्धालु भी आते हैं जो मानते हैं कि उनके शरीर में माता जी आती है। जब उन पर आगमन होता है तो वे आसपास खड़े लोगों को उनके जीवन से जुड़ी बातें बताते हैं। कभी समाधान, कभी चेतावनी, कभी सिर्फ आशीर्वाद। लोग ध्यान से सुनते हैं, कुछ रोते हैं, कुछ विश्वास से सिर झुका देते हैं। इस जगह को गहराई से समझने के लिए हमने यहाँ के लोकल लोगों से जाना। तो यहाँ पर आते टाइम जब आप आओगे तो आपको बहुत सारी ऐसी जगह मिलेगी जहाँ पर आपको फ़ोटोज़ और खील वगैरह ये सब चीज़ आपको इधर पेड़ों में गड़ी हुई मिलेगी। कितने ही लोग वो करते हैं यहाँ पर वसीकरण करते हैं, कितने ही लोग यहाँ पर वो किसी को जान से मारने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर तमाम टाइप के काले जादू होते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ ये भी है कि यहाँ पर दुनिया में कहीं आपको ऐसा शमशान नहीं मिलेगा जहाँ पर आमने सामने चिताएं जलती है। ये एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर आमने सामने चिताएं जलती है, क्योंकि आमने सामने चिताएं जल रही है तो नेगेटिविटी और बढ़ जाती है। तो मैंने भी आपको बताया था कि जो दुनिया में एकमात्र स्थान है जहाँ पर आमने सामने चिताएं जलती है तो वो ये है, एक ये है और एक नदी के उस पार है। तो यही वो जगह है जहाँ पर आमने सामने चिता जलती है और जो ब्लैक मैजिक की ताकत है वो और 10 गुना बढ़ जाती है। महाकाल के दरबार तक पहुंचने का रास्ता, धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई लाइन, हर चेहरे पर बस एक ही इंतजार, दर्शन का। गर्भगृह तक जाने के लिए आपको इस तरह कतार में चलकर जाना होता है। अगर भीड़ ज्यादा हो तो 250 रुपए का VIP टिकट भी उपलब्ध रहता है, जो बड़ा गणेश मंदिर के सामने से मिल जाता है।
और फिर वो क्षण आता है गर्भगृह के अंदर भगवान शिव स्वयं महाकालेश्वर के रूप में विराजमान है। यह एक स्वयंभू और दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है जिसे अत्यंत विशेष और दुर्लभ माना जाता है। आज जो भव्य मंदिर दिखाई देता है उसका पुनर्निर्माण मराठा जनरल राणोजी शिंदे ने 1734 में करवाया था, इसलिए यहाँ मराठा वास्तुकला की झलक साफ दिखाई देती है। साधारण लाइन से हमें लगभग 30 मिनट लगे, लेकिन जब दर्शन हुए समय जैसे वहीं रुक गया। और यकीन मानिए महाकाल के दरबार से बाहर निकलते वक्त मन पहले जैसे नहीं रहता। लेकिन यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। महाकाल मंदिर से बाहर निकलते ही सामने दिखाई देता है बड़ा गणेश मंदिर। यहाँ भगवान गणेश की लगभग 18 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा विराजमान है। इतनी विशाल और आकर्षक कि नजर हटाना मुश्किल हो जाता है। मंदिर परिसर के अंदर हनुमान जी, शिव जी और अन्य देवी देवताओं के छोटे छोटे मंदिर भी बने हुए हैं। महाकाल के बाद यहाँ दर्शन करने से यात्रा का आध्यात्मिकता अनुभव और भी पूर्ण लगता है। लेकिन उज्जैन की शाम कुछ और ही कहानी लेकर आती है। शाम होते ही हम निकल पड़े शिप्रा नदी के घाट की ओर। यहाँ शाम 6 बजे के बाद आरती शुरू होती है। घंटियों की आवाज, मंत्रों की गूंज और सामने बहती शिप्रा। आरती के बाद श्रद्धालु अपने श्रद्धा के अनुसार दीप जलाकर नदी को अर्पित करते हैं। सैकड़ों दीप जब पानी पर तैरते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आस्था खुद रोशनी बनकर बह रही हो। लेकिन उज्जैन की रात का सबसे अद्भुत दृश्य अभी बाकी था। महाकाल मंदिर से मात्र 5 मिनट की दूरी पर स्थित है हरसिद्धि माता मंदिर। यह भारत के 51 पीठों में से एक है। मान्यता है कि यहाँ माता सती की कोहनी गिरी थी। लेकिन इस मंदिर की असली पहचान है इसके सामने लगे 2 विशाल दीप स्तंभ। लगभग 51 फीट ऊंचे इन स्तंभों पर सैकड़ों दीप प्रज्वलित किए जाते हैं। जब शाम की आरती शुरू होती है और ये दीप एक एक करके जलते हैं तो पूरा परिसर दिव्य प्रकाश से भर जाता है। हजारों भक्त सिर्फ इस आरती का अनुभव करने के लिए यहाँ आते हैं और उस समय ऐसा लगता है जैसे पूरी उज्जैन नगरी देवी की ऊर्जा से जगमगा उठी हो। लेकिन उज्जैन की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आगे हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी जगह जहाँ इतिहास, अध्यात्म और रहस्य तीनों एक साथ मिलते हैं। उज्जैन आने वाले यात्रियों के लिए रहने की अच्छी व्यवस्था भी यहाँ उपलब्ध है। महाकालेश्वर भक्त निवास में आपको 1300 से
2000 तक एसी, नॉन एसी और डॉर्मेट्री रूम मिल जाते हैं। हमने भी यही कोशिश की, लेकिन बुकिंग फुल होने की वजह से हमने प्रभु जी होम स्टे में 2 दिन का बुकिंग कराया था। यहाँ आपको नॉर्मल से लग्जरी रूम डिसेंट बजट में मिल जाएंगे। अपने होटल से फ्रेश होकर डे 2 की शुरुआत की महर्षि संदीपानी आश्रम से। कहा जाता है कि यही भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा ने शिक्षा प्राप्त की थी। लेकिन इस आश्रम की सबसे खास बात क्या है, चलिए जानते हैं। यहाँ मंदिर में भगवान कृष्ण ना तो सुदर्शन चक्र लिए है और ना ही बांसुरी, बल्कि नन्हे कृष्ण अपने हाथ में कलम लिए विराजमान है, क्योंकि यही वह स्थान है जहाँ भगवान कृष्ण ने 11 साल 7 दिन की आयु में शिक्षा ग्रहण की थी। और मान्यता है कि उन्होंने यही कुछ ही दिनों में वेद पुराण और अनेक विद्याओं का ज्ञान प्राप्त किया था। इस जगह पर एक अलग ही शांति और गुरुकुल की ऊर्जा महसूस होती है। लेकिन हमारी अगली मंजिल सिर्फ शिक्षा से नहीं बल्कि ग्रहों से जुड़ी हुई थी। महर्षि संदीपानी आश्रम से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर स्थित है मंगलनाथ महादेव मंदिर। मत्स्य पुराण के अनुसार यही स्थान मंगल ग्रह की उत्पत्ति स्थल माना जाता है। जैसे ही हम मंदिर पहुँचे, हमें आरती में शामिल होने का सौभाग्य मिला। यहाँ भगवान को दही भात का भोग लगाया जाता है। और खास बात, मंगल दोष, काल सर्प दोष और ग्रह शांति के लिए देश भर से लोग यहाँ आते हैं। लेकिन मंदिर में एक और चीज ने हमें हैरान कर दिया। यहाँ एक साथ सैकड़ों भारतीय तोते दिखाई देते हैं। ऐसा दृश्य शायद ही कहीं और देखने को मिले। मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर स्थित है एक और प्राचीन स्थान, जिसका संबंध स्वयं मंगल देव से बताया जाता है। मंगलनाथ से थोड़ी ही दूरी पर स्थित है श्री अंगारेश्वर महादेव मंदिर। यहाँ के पंडितों से हमने जाना कि इस स्थान का संबंध मंगल देव की ऊर्जा और विशेष साधना से जुड़ा हुआ है। मेरा नाम आचार्य पंडित संदीप शर्मा है। मैं यहाँ पे 10 से 12 वर्ष से विगत पूजन अर्चन का कर्म करता हूँ। यहाँ पे जो भी मंगल की पूजा होती है, मंगल की पूजा निवारण के लिए यहाँ पे भात पूजा होती है। भात पूजा में मंगल के ग्रह दशा, जो जन्म कुंडली में, लग्न कुंडली में मंगल जो पीड़ादायक अपने को आहत होती है, पूजा के कारण कोई से ग्रह प्रबल नहीं रहते हैं, तो उच्च उनको प्रबल करने के लिए यहाँ पे उनकी पूजा की जाती है। ये हमारे मित्र, हमारे भाई यशवंत शर्मा। जय श्री महाकाल। देखिए, सर्वप्रथम आप यहाँ पे पूजा करवाएंगे तो आपको सर्वप्रथम तो ये लाभ मिलेगा कि जितने भी पूजा में या फिर विवाह कार्य में आपको अड़चनें आ रही हैं तो वो सभी उससे दूर हो जाती है और शीघ्र अति शीघ्र विवाह आपका हो जाता है। तो सर्वप्रथम तो आप यहाँ पे आइए, भगवान के दर्शन कीजिए, फिर पूजा की विधि करवाइए और हवन करवाइए। मैं पंडित पवन शर्मा सिपरा नदी के तट पर बैठ कर के आज आपको अंगारेश्वर महादेव और मंगलनाथ भगवान के बारे में बताता हूँ। जैसा कि मंगल रक्त से संबंधित, लाल वस्तुओं से संबंधित लाल ग्रह हैं। इनका जो मूल तत्व है वो अग्नि तत्व और तेज तत्व है। मंगल
बाधा, जैसे विवाह में कोई भी बाधा हो, जैसे कुंडली में अगर मंगल दोष है तो विवाह में बाधा आती है, तो उसका निवारण मंगलनाथ पर किया जाता है। या भूमि से संबंधित कोई भी कार्य कर सकते हैं, मंगल बाधा की निवारण के लिए यहाँ पर भात पूजन किया जाता है। भात पूजन के पश्चात ग्रहों की शांति के लिए पूजन किया जाता है, उसके पश्चात हवन का कर्म किया जाता है। तो पंडित जी, मेरा आपसे ये सवाल था कि जो भी भक्तगण यहाँ पर आएंगे पूजा करवाने के लिए, तो उन्हें किन बातों का ध्यान रखना है और उन्हें कब यहाँ पर आना चाहिए और उन्हें कैसे बुकिंग वगैरह करवाने, तो आप ज़रा बता देंगे। जी, यहाँ पे आने वाले श्रद्धालु को सबसे पहले हमें 4 से 5 दिन पहले इन्फॉर्मेशन देने रहेगी कि पंडित जी हम पूजा कराने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। तो हम आपके नाम के माध्यम से यहाँ पे एक पर्ची कटती है, वो पर्ची कटवा लेंगे, जिससे आपको पूर्ण व्यवस्था यहाँ पे पूजा की हो जाएगी और आपको भटकना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे देखा जाए तो मंगलनाथ जो होते हैं भूमि के देवता होते हैं और इनका दिन होता है एक विशेष मंगलवार। मंगलवार के दिन जो अपन पूजा करते हैं तो उसका विशेष महत्व होता है। मंगलवार और बुधवार ये दोनों दिन अपन पूजा कराते हैं तो बहुत अच्छा दिन माना जाता है और अपने कार्य भी होते हैं। जैसे भूमि से रिलेटेड संबंध कोई भी कार्य अपने रुके हुए, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई से भी कार्य रुके हुए, व्यापार से संबंधित कोई से भी कार्य रुके हुए हैं, तो भगवान भूमि की पूजा कराने से वहाँ कार्य अपने पूर्ण हो जाते हैं। समय का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है। सुबह प्रातःकालीन 7 बजे से पूजन प्रारंभ हो जाती है, जो दोपहर 2 बजे तक यहाँ पे पूजा का कर्म पूर्ण होता है। 2 बजे के बाद यदि कोई आता है तो उसके अगले दिन पूजा हो पाती है। यह समय का इसलिए विशेष ध्यान रखें। 5 दिन पहले इन्फॉर्मेशन दे के पंडित जी आज हम पूजा के लिए आ रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी यहाँ पर आकर पूजन करवाना चाहते हैं तो पंडित जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने खुद यहाँ पर 2 दिन पहले ही पंडित जी से कांटेक्ट करके यहाँ पर बुकिंग कर ली थी। तो अगर आप भी यहाँ पर आना चाहते तो ज़रूर यहाँ पर आइए। और पंडित जी का नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी आपको पंडित जी का नंबर मिल जाएगा। तो आप भी यहाँ पर आइए और यहाँ पर विशेष पूजन करवाइए। लेकिन अब हम जा रहे थे उज्जैन के सबसे रहस्यमय जगहों में से एक की ओर, जहाँ जमीन के नीचे छिपी है 2500 साल पुरानी तपस्या की कहानी। मंगलनाथ से लगभग 4 किलोमीटर दूर स्थित है भर्तरी की गुफाएं। यह स्थान राजा विक्रमादित्य के भाई भर्तरी जी की तपोस्थली माना जाता है। गुफा नंबर 1 में जाने के लिए आपको जमीन के अंदर उतरना पड़ता है और अंदर जाते ही एक अलग ही साधना का वातावरण महसूस होता है। कहा जाता है कि गुरु गोरक्षनाथ जी ने भी यहाँ तपस्या की थी और बाद में भर्तरी जी ने 12 वर्षों तक यही साधना की। गुफा नंबर 2 को राजा गोपीचंद जी की तपोस्थली माना जाता है। लेकिन यहाँ आने वालों के लिए एक जरूरी सलाह, अगर ज्यादा भीड़ हो तो गुफा में अंदर जाने से बचे, क्योंकि अंदर ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। गुफा से बाहर निकलते ही सामने दिखाई देता है नवनाथ जी का मंदिर। लेकिन हमारी अगली मंजिल थी उज्जैन का एक शक्तिपीठ, जिसकी कहानी सीधे माता सती से जुड़ी हुई है। भर्तरी गुफाओं से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर स्थित है माँ गढ़कालिका मंदिर। 51 शक्तिपीठों में से एक माने जाने वाले स्थान पर मान्यता है कि माता सती के ऊपरी होठ गिरे थे। इस मंदिर का संबंध महान कवि कालिदास से भी बताया जाता है, जिनकी माँ गढ़कालिका के प्रति गहरी आस्था थी। यहाँ की शक्ति और ऊर्जा सच में अलग ही महसूस होती है। लेकिन अब हम जा रहे थे एक ऐसे मंदिर में जहां लोग भगवान से धन नहीं बल्कि अपने जीवन के कर्ज से मुक्ति मांगने आते हैं। गढ़कालिका मंदिर से कुछ ही दूरी पर क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है ऋणमुक्तेश्वर महादेव मंदिर। मान्यता है कि यहाँ सच्चे मन से पूजा करने पर व्यक्ति जीवन के ऋण और परेशानियों से मुक्ति पा सकता है। मंदिर परिसर में लगभग 600 साल पुराना
विशाल वटवृक्ष भी मौजूद है, जिसकी छाया में बैठकर एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। यहाँ आप अपनी इच्छा से गौ सेवा भी कर सकते हैं। लेकिन हमारी यात्रा भी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अब हम जा रहे थे उज्जैन के सबसे प्रसिद्ध कृष्ण मंदिरों में से एक की ओर। रेणुमुक्तेश्वर से लगभग 2 किलोमीटर दूर स्थित है श्री द्वारकाधीश गोपाल मंदिर। मंदिर के बाहर काफी चहल पहल और बाजार की भीड़ रहती है, लेकिन जैसे ही आप अंदर प्रवेश करते हैं एक अद्भुत शांति महसूस होती है। इस मंदिर का निर्माण 19वीं सदी में मराठा शासन दौलतराव सिंधिया की पत्नी बाईजाबाई शिंदे ने कराया था। गर्भगृह में भगवान श्री कृष्ण का अत्यंत सुंदर विग्रह विराजमान है और मंदिर की दीवारों पर बनी कृष्ण लीलाओं की चित्रकारी मन को मोह लेती है। और खास बात, सावन महीने में बाबा महाकाल की शाही सवारी इसी मंदिर के पास से गुजरती है। लेकिन उज्जैन की इस यात्रा का सबसे खास अनुभव अभी बाकी है। महाकालेश्वर मंदिर से लगभग 9 किलोमीटर दूर शिप्रा नदी के बीचों बीच स्थित है कालियादेह पैलेस, जिसे केडी पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। आज भले ये खंडर जैसा दिखता हो, लेकिन कभी ये एक भव्य सूर्य उपासना स्थल हुआ करता था। कहा जाता है कि यहाँ 52 कुंड बनाए गए थे, जिनमें से एक कुंड के बारे में मान्यता है कि यह किसी अदृश्य ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। लेकिन इस जगह की असली कहानी इसके इतिहास से नहीं, इसके माहौल से शुरू होता है। जैसे ही हम अंदर पहुँचे, हवा अचानक ठंडी हो गई। चारों तरफ सन्नाटा, और सच कहो ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई हमें देख रहा हो। स्थानीय लोगों का कहना है कि रात के समय यहाँ अजीब आवाजें सुनाई देती है और कई लोग यहाँ नेगेटिव एनर्जी महसूस करने की बात भी बताते हैं। कुछ हादसों और घटनाओं के बाद यहाँ सूर्य मंदिर का निर्माण कराया गया ताकि इस जगह की ऊर्जा को सकारात्मक बनाया जा सके। और एक जरूरी सलाह, अगर आप यहाँ आए तो अकेले बिल्कुल ना आए और हमेशा सेफ्टी का ध्यान रखें। लेकिन उज्जैन के इस रहस्यमय जगह के बाद अब हम जा रहे थे एक ऐसी जगह जहां से आकाश और ग्रहों की गणना की जाती थी। उज्जैन शहर में स्थित ये है जंतर मंतर, जिसे वेदशाला के नाम से भी जाना जाता है। महाकाल मंदिर से मात्र 1.5 किलोमीटर दूर स्थित इस वेदशाला का निर्माण 1725 में महाराजा जयसिंह द्वितीय ने करवाया था। ये वही राजा है जिन्होंने दिल्ली, जयपुर और वाराणसी में भी जंतर मंतर बनवाए थे। यहाँ मौजूद सभी यंत्र सूर्य, चंद्रमा, ग्रहों और नक्षत्रों की सटीक गणना के लिए बनाए गए थे। उस समय बिना किसी आधुनिक तकनीक के इतनी सटीक खगोलिक गणना सच में अद्भुत है। लेकिन हमारी यात्रा का सबसे खूबसूरत अनुभव अभी बाकी था, और वह था रात में महाकाल। जंतर मंतर देखने के बाद हम एक बार फिर महाकाल मंदिर में दर्शन के लिए पहुँचे। दर्शन के बाद हम आए महाकाल कॉरिडोर, जिसे महाकाल लोक भी कहा जाता है। दिन में ये जगह जितनी सुंदर लगती है, रात में इसकी भव्यता कई गुना बढ़ जाती है। शाम 6 बजे के बाद जैसे ही लाइटिंग शुरू होती है, पूरा परिसर ऐसा लगता है मानो देवलोक धरती पर उतर आया हो। चारों तरफ
भगवान शिव की विशाल मूर्तियाँ, भव्य स्तंभ और आध्यात्मिकता माहौल। यह अनुभव शब्दों में बताना मुश्किल है, लेकिन अगर आप यहाँ रात में आते हैं तो एक चीज बिल्कुल भी मिस मत करना। महाकाल कॉरिडोर में रात 7 बजे शुरू होता है लेजर शो। लगभग 25 से 30 मिनट के इस शो में आपको भगवान महादेव की पूरी कथा लाइट म्यूजिक और विजुअल के साथ दिखाई जाती है। और सच बताओ, इस शो को देखते समय जो घूस बम्स आते हैं वो आपको खुद महसूस करने होंगे। एक जरूरी टिप, शो शुरू होने से कम 10 मिनट पहले पहुंच जाए और सबसे अच्छा अनुभव लेने के लिए आगे और बीच में खड़े रहे। अंत था, दोनों देवों ने अनुभूत किया कि स्तंभ के पीछे निसंदेह कोई अद्वितीय अलौकिक शक्ति निहित है। वे दोनों बोल उठे, हे महाप्रभु, आप हमें अपने यथार्थ रूप के दर्शन कराइए। तब उस स्तंभ से महादेव स्वयं प्रकट हुए। तो ये थी हमारी उज्जैन यात्रा, जहाँ आस्था भी है, इतिहास भी, रहस्य भी और महादेव की अद्भुत शक्ति भी। अगर आपको ये यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही नए ट्रैवल व्लॉग्स के साथ मैं आपको भारत की और भी अद्भुत जगहों पर लेकर आता रहूंगा। हर हर महादेव। मिलते हैं अगली यात्रा में।